देखिए भाई साहब, बताना चाहूँगा, जो हमारे पिछले डीडीसी चेयरमैन के इलेक्शन हुए जैसे बड़गाम में, बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे अवश्य तौर हिंदुस्तान की जीत हुई है, नेशनल फ्लैग की जीत हुई है और लोगों ने एक अच्छी फटकार दी है यहाँ की लोकल लीडरशिप को और दिखा दिया है लोगों को कि हमारा विकास सिर्फ हिंदुस्तान के आइन के साथ है और उनके लोगों के साथ। रही बात पुलवामा की डीडीसी चेयरमैन की, जो बात आप कहना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए, अगर वहाँ पे सारे कैंडिडेट्स पे एक नज़रसानी की जाए, अवतार सिंह एक सब का चाहता हुआ कैंडिडेट था एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट अवतार सिंह विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ डीडीसी काउंसिल पुलवामा। तो हमने भी वो भूमिका निभाने के लिए, लोगों की उन एक्सपेक्टेशन तक आने के लिए हमने कोशिश की कि हम वो चुनाव लड़ेंगे और मेरे पास नंबर भी थे। आउट ऑफ 13 मैंने 9 लोग मेरे साथ तैयार हो गए थे सेक्रीफाइस करने के लिए और मुझे वहाँ चेयरमैन बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती का आलम, जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल कैडर है, जिन्होंने आज तक हिंदुस्तान का पहनावा पहन के हिंदुस्तान की तहरीक को सबोटाज किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दुखिया किया हुआ है और उन्होंने आज एक घिनौनी हरकत करके एक अदना से कैंडिडेट को वहाँ प्रोजेक्ट करके अवतार सिंह को यहाँ से हराने की कोशिश की थी और उनको ये पता नहीं था कि ये कार्यकर्तूत उनके गले में वापस पड़ जाएगी। और जब ये कार्यकर्तूत मुझे उनकी पता चली तो मुझे लगा नहीं भाई अवतार सिंह के पीछे साजिशें हो रही हैं। मैंने कंटेस्ट करने से मैं पीछे रहा और वजह ये हुई कि पीएजीडी जीत के इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। नहीं तो दिल्ली ये चाहती थी, दिल्ली बिल्कुल खुश थी अवतार सिंह के कैंडिडेचर पे, सारा जम्मू कश्मीर खुश था, सारा पुलवामा खुश था, लेकिन मरता क्या ना करता। पीएजीडी को एक क्लीन रोड दे दिया है उनको अपनी काउंसिल बनाने के लिए और इसके ज़िम्मेवार वो सब हैं। उनको इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और जिस मोदी सरकार के वो वेलविशर कहलवाते हैं वो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और साथ में मैं उन एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर पुलिस के उन रहनुमाओं को भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने पीएजीडी को जितवाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने हमारे डीडीसी काउंसिल के कुछ अदना बेचारे जो जिनकी रसाई नहीं थी, उनको पिछले 20 दिन में किडनैप करके रखा था, किसी से मिलना जुलना नहीं रखा था, जिसकी वजह ये हुई कि वो शिकार हो गए उस सियासत के। चाहूँगा भाई साहब कि ब्लैक शीप आपको हर माहौल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे। वो अपने ईगो को, अपनी प्रमोशंस को, अपने कैडर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ना वो हिंदुस्तान के वेलविशर हैं और ना वो जम्मू कश्मीर के वेलविशर हैं। ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साउथ कश्मीर से एक सिंगल कैंडिडेट मिना लतीफ़ जीत के आई थी, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरों ने उसकी इज़्ज़त को बचाने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करने से गुरेज किया और विद द रिज़ल्ट वो एक होनहार पढ़ी लिखी लड़की को आज काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन की सीट पे उठा के उनको सबोटोज किया, उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। विद द रिज़ल्ट आज वो फिर डिमोरलाइज हो गई है और उसका वो डिमोरलाइजेशन इतना हुआ कि वो, मुझे लगता आने वाले दिनों में कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के दामन को छोड़ ना जाए। तो आप सेटिस्फाई है अभी जो रिजल्ट्स वहाँ पर डिक्लेयर किए गए? यस, मैं तो ये कहता हूँ कि क्योंकि जिस हिसाब से मैंडेट आया था ये ऑब्वियस था कि वहाँ उनको ये काउंसिल बनानी थी। लेकिन अगर होमवर्क अच्छा होता, अगर और भी अच्छे लोगों को इसमें बीच में इलेक्शन लड़ने का मौका मिला होता, मुझे लगता है इसमें और भी अच्छे लोग सामने आ सकते थे।